जैसा कि आप लोग देखते हैं कि मैं अभी स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग ला रहा हूँ और नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है EPF होगी और जो कि 2 जुलाई को होने वाली है। तो मैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ और उसके बाद आज के जो ब्लॉग में ना मैं 150 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर को डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ में बने रहना और वीडियोज़ पूरे लास्ट तक देखना, जिसमें हाँ अभी 150 टोटल नहीं होंगे, पार्ट बाई पार्ट मैं अपलोड करूँगा अभी। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहना। वीडियोज़ पसंद आएगा तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना मेरे दोस्त, शेयर करना, सब्सक्राइब करना शिवम कुमार IND ब्लॉग को। तो यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग भी प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना कि जो मैं ब्लॉग ला रहा हूँ, ठीक है, अभी तो मैं स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, कंटिन्यू वही कर रहा हूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे एक चीज़ सजेस्ट करो कि मैं ब्लॉग किस चीज़ में कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे ना किसी एक कंटेंट पे ही काम करना है। गाइज अभी मैं 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स को डिस्कस करूँगा, वो पार्ट वाइज पार्ट मेरे वीडियोस आएंगे। तो अभी पार्ट 1 में मैं रूल 1, रूल 2, रूल 3 तक मैं डिस्कस करूँगा और आप लोग वीडियोज़ में बने, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ रूल 1 में क्या बोल रहा है। देखो, इफ़ of is used after each, everyone, etc. The noun or pronoun that comes immediately after of will be plural in form. ठीक है, मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा। However, the verb, pronoun, etc. that came in the latter part of the sentence will be singular in form. Each one, everyone, ठीक है, ये सब जो भी सेंटेंस के फर्स्ट में होंगे ना, तो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होंगे वो आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो भी सेंटेंस होंगे ना उसको हम लोग सिंगुलर में चेंज करेंगे, मतलब सिंगुलर ही करेंगे, ठीक है, तब वो सेंटेंस पूरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक अभी एग्जांपल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बट मैं एग्जांपल से पहले आप लोग को ना थोड़ा यहाँ पे ये मैं बता दूं कि वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ये सारे किसी भी सेंटेंस में ये सब रहेंगे ना, तो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएंगे ना वो आपका प्लूरल होगा। और उसके बाद जो भी सेंटेंस में कुछ भी होंगे ना, लाइक पॉजिटिव एडजेक्टिव होंगे, प्रोनाउन होंगे या वर्ब होंगे ना, सारे सिंगुलर फॉर्म में होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आप लोग को ना एक यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखो, जब भी इनके ठीक बाद नाउन आए या प्रोनाउन आए वो आपके प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके बाद देखो प्लस मैं किया हूँ, मतलब सेंटेंस में उसके बाद जो भी उसके बाद लेटर सेंटेंस होंगे, जस्ट इसके बाद कोई भी सेंटेंस होगी वो सिंगुलर में होगी, लाइक कोई भी वर्ब, पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वो सब एक्चुअली आप लोगों को पता होना चाहिए ऑफ का मतलब क्या होता है। एक्चुअली मैं यहाँ लिखा हूँ, मैं सारी चीज़ को डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया हूँ। ऑफ का मतलब, ऑफ मीन्स होता है कहीं से चूज करना या चॉइस करना। ऑफ का मतलब चूज करना या चॉइस करना, ठीक है। चलो मैं अभी एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, स्लैश दैम हैज डन हिज वर्क, ठीक है, वन ऑफ द गर्ल्स स्लैश दैम हैज डन हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखो लिखा वन ऑफ दी, तो वन ऑफ आ रहा है ना यहाँ पे, तो गर्ल्स क्या है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, यहाँ पे गर्ल आता तो ये रॉन्ग हो जाता, ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स है तो प्लूरल नाउन आ रहा है। देम क्या है आपका, प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पे तो ये करेक्ट है। हैज क्या है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। डन हिज वर्क, वर्क यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ एडजेक्टिव क्या, जब नाउन एंड नाउन को एक दूसरे को रिलेट करता है तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है, तो फिर ये आपका ये क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखो, वन ऑफ द गर्ल्स स्लैश देम हैज डन हिज वर्क, ठीक, वन ऑफ द गर्ल्स प्लूरल नाउन हो गया, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे या फिर प्रोनाउन रहे, वन ऑफ द गर्ल, वन ऑफ दी देम हैज डन हिज वर्क या वन ऑफ द गर्ल्स हैज डन हिज वर्क, ठीक है। ये दोनों तो, एक तो नाउन हो गया, एक तो प्रोनाउन हो गया। तो फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा सिंगुलर में होगा, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, हैज है, हैव नहीं, हैव रहता तो रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। फिर उसके पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या, हिज है, मतलब यहाँ पे देयर नहीं है, ठीक है, हिज है तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। वर्क क्या, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, या फिर बॉयज हैज हैव कम, तो वन ऑफ के बाद क्या लगेगा, बॉयज लगेगा, हैज होगा या हैव होगा, ऑफकोर्स सिंगुलर मैंने बोला तो हैज होगा, कम, ठीक है। यहाँ पे वही वन ऑफ द बॉयज हैव डन हिज वर्क, देखो वन ऑफ द बॉय, तो बॉय नहीं होगा यहाँ पे, बॉयज होगा, हैव नहीं होगा, हैज होगा, डन देयर वर्क, देयर नहीं होगा क्योंकि हिज होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ना, यहाँ देखो हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है, उसके सारे सिंगुलर हो जाते हैं, यहाँ पे जो एडजेक्टिव है हिज होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन से कुछ डिस्कस करेंगे, इसमें आपको बेसिक जो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेश करता हूँ। सो गाइज अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एवरी वन ऑफ द फिल्म
यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सेइंग, ठीक है। नो एरर, इसमें क्या है, नो एरर है, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि इसमें है क्या। तो पहले एक रूल 2 पढ़ते हैं, ठीक है। इफ ए सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर ज्वाइंड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे देखना ये क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो वर्ब यूज्ड विल एग्री विद द एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एवरी वन ऑफ द फिल्म, ठीक है। फिर बी में क्या, यू सजेस्टेड, सी में क्या, आर नॉट वर्थ सेइंग, नो एरर। यहाँ पे क्या, देखो एवरी वन के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल, ठीक है। यू सजेस्टेड, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, जो एवरीवन होगा उसके बाद फिल्म्स होगा, तो ये तो सही है, एवरीवन का प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग जो भी सेंटेंस में जो भी वर्ब होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा या फिर प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, जो भी होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग सिंगुलर करेंगे। तो यहाँ पे आर क्या है, आर तो आपका प्लूरल वर्ब है ना, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, इज नॉट वर्थ सेइंग, ठीक है, तब ये सही हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट मैन, भाई यहाँ मैन है, सॉरी यहाँ पे ही होगा गाइज, ये जो सी है ना यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। ही इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट मैन डैट हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, मैन क्या है आपका, ये प्लूरल हो गया, क्योंकि देखो एक मैन होता है, ये होता है मैन, ये आपका सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये मैन आपका प्लूरल हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देखना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ही इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट मैन डैट, यहाँ पे डैट क्या है, देखो आपका हो जाता है हु, विच, डैट, दे आर सब जितना भी है ना, दे आर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हु हो गया, विच हो गया, डैट हो गया, ये सब जो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो डैट क्या हो गया यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इफ ए सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर ज्वाइंड बाय द रिलेटिव प्रोनाउन, द वर्ब यूज्ड विल एग्री विद द एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा है, ही इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट मैन, प्लूरल हो गया, ठीक है, एंटीसीडेंट है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो डैट क्या हो गया तुम्हारा, एंटीसीडेंट होता है। उसके बाद जो भी हम लोग लिखेंगे ना, जैसे कि हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा, हैव होगा, क्योंकि वो भी प्लूरल फॉर्म में होता है। हम लोग ऊपर क्या पढ़े थे, एवरी वन, ईच वन, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा उस टाइम प्रोनाउन होगा तो प्लूरल होगा, उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा वो सिंगुलर में होगा। बट रिलेटिव प्रोनाउन के केस में ऐसा होता है कि उससे पहले जो भी नाउन होता है ना वो प्लूरल होता है, उसको हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं, उसके बाद जो भी, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। देखो मेन प्लूरल होगा था, मैन सिंगुलर होता है, तो मैं बता दिया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, वन ऑफ द बॉयज हैव कम, देखो वन ऑफ के साथ तो बॉयज सही है, फिर वहाँ पे हैव नहीं होगा, हैज होगा, क्योंकि वर्ब वहाँ पे सिंगुलर होगा, तो हैज कम। वन ऑफ द बॉयज हु हैज कम, देखो यहाँ पे हु क्या हो गया, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया था। अभी क्या मैंने बोला था, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वन ऑफ द बॉयज, ये ठीक है। इसके बाद जो भी होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में होगा, तो हैज नहीं होगा, यहाँ पे हैव कम होगा, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, ईदर ऑफ के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते, इससे पहले वाले मेरे वीडियोस में ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, और उसके बाद बोथ के साथ डिड नहीं लगता, डिड नॉट नहीं लगता, ये सब मैंने बताया। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ईदर ऑफ में क्या है, 2 पर्सन और थिंग्स के लिए होता है, दो में कोई एक, सॉरी, ईदर ऑफ का होता है दो में से कोई एक, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, ईदर ऑफ द 2 सिस्टर्स हैज़ कम, देखो ईदर के साथ ईदर ऑफ द 2 सिस्टर, तो 2 सिस्टर है, ठीक है, उसके बाद हैज़ कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो 2 के साथ ईदर हमेशा लगता है, ठीक है, और उसके बाद वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। यहाँ पे देखो, ईदर ऑफ द 5 बॉयज हैज़ कम, तो ईदर के 5 बॉयज है यहाँ पे, तो मोर देन 2 है ना, तो यहाँ पे ईदर नहीं होगा, यहाँ पे 1 ऑफ द 5 बॉयज हैज़ कम होगा, ठीक है, ये आप सही हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, नीदर ऑफ मतलब नॉट ईदर ऑफ द 2 पर्सन और थिंग, मतलब दो में से कोई नहीं, ठीक है ना। अब देखो एग्जांपल देखो, नीदर ऑफ द 2 ब्रदर्स हैज़ कम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ब्रदर्स के साथ, ठीक है, नीदर है सही है, हैज़ है सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, नीदर ऑफ द 8 मेंबर्स हैज़ कम, तो 8 मेंबर्स के बारे में बोल रहा है ना, तो ये गलत हो जाता है ब्रो, यहाँ हो जाएगा नीदर की जगह नन हो जाएगा, नन ऑफ द 8 मेंबर्स हैज़ कम हो जाएगा। फिर रूल 3 में हम लोग देखते हैं,
अब उसी को डिस्कस किया हुआ है जो अभी मैंने बताया था। देखो, नीदर ऑफ मीन्स नॉट ईदर ऑफ द टू थिंग्स और पीपल। नीदर ऑफ द जज ऑफ द डिवीजन बेंच न्यू अबाउट द फैक्ट ऑफ द केसेस। देखो यहाँ नीदर ऑफ द जजेस, ये सही है क्योंकि दो जजेस मोर देन, देखो एक तो डिवीजन बेंच है ना, डिवीजन बेंच हमेशा मोर देन 2 होता है, तो ये सही हो जाता है नीदर। ठीक है, ये भी आप लोग को देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीदर ऑफ द जज ऑफ द डिवीजन बेंच न्यू अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस भी सही रहता। अब देखते हैं, नन ऑफ मीन्स नॉट वन ऑफ द ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल। देखो एग्जाम्पल देखो, नीदर ऑफ हिज 4 सन्स, यहाँ पे 4 सन्स के बारे में बोल रहा है तो फिर ये गलत हो जाएगा, लुक्ड आफ्टर हिम। तो यहाँ पे होगा नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है, अब देखो ईदर ऑफ मीन्स मतलब वन ऑफ द 2 थिंग्स आर पीपल। एग्जाम्पल देखो, ईदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। तो ये 5 मेंबर्स से वो इधर तो नहीं होगा, यहाँ पे 1 ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। ठीक है, एक नोट है इंपॉर्टेंट, देखते हैं यहाँ पे, नॉट इज नॉट यूज विद बोथ, फॉर दिस पर्पज नीदर ऑफ इज यूज्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, यहाँ देखो बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। डिड नॉट के साथ बोथ नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। तो यहाँ पे फिर टेक है, यहाँ टुक कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले सिंपल पास्ट टेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे टुक का क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे टुक द एग्जाम हो जाएगा, नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। अब यहाँ पे ना सम क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं, ईदर ऑफ द रोड्स। ठीक है, ईदर के साथ रोड्स, चलो नाउन सही है, प्लूरल फॉर्म में। लीड क्या है आपका, ये आपका सिंगुलर वर्ब है लीड, तो यहाँ पे क्या होगा, लीड्स हो जाएगा। एस लगता है तो ये प्लूरल वर्ब में है, यहाँ पे जो है ना, ये आपका प्लूरल फॉर्म में लीड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीड्स हो जाएगा। तो ये आपका सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि वर्ब अभी मैंने बोला था ना, इधर ऑफ के जस्ट बाद नाउन प्रोनाउन होगा तो प्लूरल फॉर्म में होगा, उसके बाद जो भी सेंटेंस में जो भी आएगा वो सब सिंगुलर में होगा। ठीक है, ऑफ द पार्क, अब ये सही हो गया। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइज सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जहाँ पे मेंशन किया हुआ वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर। इसमें डी में नो एरर है, तो हम लोग चेक करते हैं कि वन ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वन ऑफ माई डिज़ायर, ये तुम्हारा सही है, प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पे उसके बाद मैंने बोला था उसके बाद जो भी होगा सेंटेंस में वो सिंगुलर में होगा, तो आर यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंगुलर में करेंगे, तो आर की जगह इज हो जाएगा, टू बिकम अ डॉक्टर। अब सही हो गया। थर्ड में देखते हैं, नीदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, नो एरर। यहाँ पे क्या है, नीदर ऑफ द, नीदर है, ऑफ द मतलब 2 के लिए ही लगेगा, यहाँ 5 एक्यूज है, तो यहाँ गलत हो जाएगा, नीदर की जगह नन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो कुड बी कन्विक्टेड, इसमें नो एरर है। अब फोर्थ में देखते हैं, नीदर ऑफ देम, ठीक है, सेंट देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार, नो एरर। इसमें आप चेक करते हैं कि एरर है या नहीं है। ठीक है, नीदर ऑफ देम, यहाँ पे क्या आ गया, देम आपका हो गया प्लूरल प्रोनाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेंट देयर, तो यहाँ पे देयर क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर में होगा। ठीक है, यहाँ पे तो पेपर इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार, तो देयर की जगह हीज हो जाएगा। ठीक है, नीदर ऑफ देम, यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है ना। ठीक है, जब ये प्लूरल प्रोनाउन है तो उसके बाद जो भी होगा वो सिंगुलर में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिफ्थ में, ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव दैट दिस टॉक अबाउट कॉलोनिज्म हैज़ गॉन टू फार एंड हैज़ टर्न इनटू द क्लिंच, नो एरर। इसमें चेक करते हैं, एरर है नहीं। ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल, तो यहाँ पे क्या होगा, ही इज़ वन ऑफ लग रहा है, यहाँ पे राइटर नहीं होगा, राइटर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में हु आ रहा है। ठीक है, तो हु आ रहा है, तो यहाँ पे बिलीव्स नहीं होगा, बिलीव हो जाएगा। ठीक है, दैट दिस टॉक अबाउट कॉलोनियलिज्म हैज़ गॉन टू फार एंड हैज़ टर्न इनटू अ क्लिंच, नो एरर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, वन ऑफ द पिक्यूलरिटीज विच डिस्टिंग्विशेस द प्रेजेंट एज इज टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स। तो इसमें एरर है या नहीं हम लोग चेक करते हैं। तो विच क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, वन ऑफ के बाद पिक्यूलरिटी सही है, यहाँ पे डिस्टिंग्विशेस नहीं होगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा। द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक। ठीक है, अब सही हो गया। अब सेवंथ में देखते हैं, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसमें एरर है या नहीं देखते, ही इज वन ऑफ लग रहा है, तो यहाँ पे टॉलेस्ट बॉय नहीं होगा, बॉयज हो जाएगा इन द क्लास। अब ये सही हो गया। ठीक है,
सो गाइज मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, बट उसको अभी रिवील नहीं करूँगा। अभी आफ्टर एग्ज़ाम मतलब 2 जुलाई के बाद मैं एक प्लान किया हूँ, और बस इतना बता देता हूँ कि एक मैं सेटअप कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें मतलब जो अभी मेरे जो मिक्स कंटेंट आ रहा है ना, लाइक मैं अपने शिवम कुमार IND ब्लॉग्स पे ट्रैवल से, फूड से और स्टडी से भी रिलेटेड सारे ब्लॉग एक साइड डाल रहा हूँ। तो उस टाइम मतलब आफ्टर जुलाई मतलब 2 जुलाई के बाद तो एक मैं मतलब एक पोस्ट डालूंगा, जिस पोस्ट कम्युनिटी सेक्शन में आपको दिख जाएगी, तो उस पोस्ट से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ना मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अपने चैनल पे, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के अलग अलग सेक्शंस बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें ट्रैवल से रिलेटेड अलग ब्लॉग्स होंगे, फूड से रिलेटेड अलग होंगे, मतलब ट्रैवल प्लस फूड मतलब पेयर रहेगा, एक साथ ही रहेगा। बट उसके बाद जो स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग्स होगा ना, तो उसके बाद मैं स्टडी से रिलेटेड ब्लॉग को मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो 2 जुलाई के बाद एक मैं थोड़ा सेटअप करूँगा, सेटअप का जो भी होगा मैं कम्युनिटी सेक्शंस पे या फिर मैं उसको टाइप करके यहाँ पे बता दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना था ब्लॉग में। और ये ब्लॉग अभी जो मेरा स्टडी से रिलेटेड है 150 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, उसको पूरा देखना। थैंक यू। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसको शेयर करो, और शेयर करो अपने फ्रेंड जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी मतलब इस टाइप के नॉलेज रखना चाहते हैं, तो उनको बहुत हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि 150 इंपॉर्टेंट ग्रामर्स का रूल्स अभी आने वाला है, ये तो पार्ट वाइज है। तो अभी तो मैंने कुछ रूल्स के बारे में आप लोगों को बताया है, तो अभी और भी वीडियोस आएगा। सो प्लीज़ वीडियोस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कोई प्रेशर नहीं है, बट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना शिवम कुमार IND ब्लॉग को। और भी कंटेंट आने वाला है, तो अभी बैक टू बैक मेरा वीडियोस आएगा सिर्फ स्टडी से रिलेटेड। और उसके बाद अभी क्योंकि नेक्स्ट EPFO के एग्जाम होने वाले हैं 2 जुलाई को, तो उससे पहले बस अभी कंटेंट स्टडी से रिलेटेड आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, सो डैट आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, और जो भी कंटेंट आएगा उसको प्लीज़ देखना। तो आज के लिए बस इतना था, और जो भी कंटेंट आएगा मैं एक कम्युनिटी सेक्शन में भी अपडेट दे दूंगा इमेज के साथ, तो आप लोग प्लीज़ देखना। टिल देन आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे चैनल को देखते रहना शिवम कुमार IND ब्लॉग को, और इसको थोड़ा शेयर भी करते रहो। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।